रांझना तू की हाल बना लिया। मैनू अपना दामाद बना ले, तू ते तेरी धी सारी जिंदगी ऐश करो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जी नाज़रीन, अज दा असी व्लॉग बनावांगे अदाकार अच्छी खान साहब और अदाकारा फरदौस बेगम की जिंदगी का एक ऐसा वाक़या जिहड़ा अदाकार अच्छी खान साहब ने दसिया और अच्छी खान साहब ने फिर अपनी कुर्सी तो अपनी सीट तो अस्तीफा देता, रिजाइन करता और उन्हें क्या कि अज तो बाद मैं एक काम ही नहीं करना। उसकी मुकम्मल तफसीलात अज की इस वीडियो के मैं तुहानू दसांगा। लो जी, जे चैनल ते नवे हो तो चैनल को सबसक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर देना। तुहाडियां मुहब्बतां दा बड़ा शुक्रिया। सब तो पहला तो ये जिहड़े जुल्फकार अली भुट्टो साहब के दौर दे विच शुरू होया सी यूनीयन बनाउण दा। पहलों यूनीयनां नहीं सी हुंदियां, किसी भी अदारे की तकलीफ नूं, दुख नूं, दर्द नूं, उस अदारे की आवाज़ नूं अगे हुकूमती सतह तक पहुँचाउण वास्ते कोई ना कोई फिर ये तनजीम जिहड़ी सी वजूद दे विच आ जांदी सी। मसलन कालजां दे विच यूनीयनां बन गईयां ते फिर मिलां दे विच यूनीयनां बन गईयां, वार्डां दे विच, यानी हर अदारे दे विच फिर एक यूनीयन बन गई। यूनीयन का मतलब है कट्ठे होना, कट्ठे होके एक बंदे नूं मुंतखब कर लेना कि तुसी साडी जेड़े भी दुख तकलीफ साड़ी होएगी या मुतालबात होणगे वो तुसी हुकूमती सतह तक पहुँचाने ने। इसी तरह एक फिल्म इंडस्ट्री का अदारा, उहदा नाम माप दे चेयरमैन जिहदा नाम रखा गया, उहदे फिल्म इंडस्ट्री के अदारे के पहले जिहड़े चेयरमैन होंदे ने लाला सधीर साहब होंदे ने। उस तो बाद फिर यूसुफ खान साहब नूं फिल्म इंडस्ट्री के माप के चेयरमैन बनाता गया। उन्हां दी वफात तो बाद फिर अच्छी खान साहब नूं इसका चेयरमैन बनाता गया। अच्छी खान साहब ने जिस वेले अपनी कुर्सी तो रिजाइन किया, अस्तीफा दिता, उस तो बाद अजकल नासिर अदीब साहब ने बहुत ही अच्छे राइटर ने, उन्होंने कमाल दियां फिल्मां लिखियां ते अजकल वो माप दे चेयरमैन ने नासिर अदीब साहब। अच्छी खान साहब दसदे ने कि जिस वेले अदाकारा फरदौस दा जनाजा हुंदा, मैं उत्थे जाना, जनाजे ते वेखदा कि उत्थे सिर्फ 26 बंदे जनाजे ते आते हैं। अदाकारा फरदौस बेगम जिन्हों ने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री वास्ते अपनी बहुत ज़्यादा मेहनत के नाल अपना नाम बनाया, पाकिस्तान का नाम रोशन किया, बहुत ज़्यादा उन्होंने फिल्मां दित्तियां, खासकर सन 1970 वाली फिल्म हीर रांझा, और उन्होंने अपना ऐसा मुकाम बनाया, उहदे विच ऐसा किरदार अदा किया कि उहदे वर्गा कोई किरदार ही नहीं कर सकता सी ते खूबसूरत भी बहुत ज़्यादा सी। समझो कि पंजाब दी हूर ही लगती सी, तुहानूं पंजाब दी तुसीं हूर भी कह सकते हो। वो अच्छी खान साहब दसदे ने कि जिस वेले अदाकारा फरदौस बेगम फौत हो जांदियां ने, मैं चूँकि माप का चेयरमैन होना, मैं फिर उत्थे फिल्म इंडस्ट्री दे विच नोट्स बोर्ड के उत्ते नोट्स भी लगवाना कि अदाकारा फरदौस बेगम साहबा फौत हो गई ने, फलां टाइम उन्हां दा जनाजा आ, ते मैं सारे अदाकारां नूं, प्रोड्यूसरां नूं, फिल्म साज़ां नूं और जिन्हां ने उन्हां दियां फिल्मां तो करोड़ों रुपया बनाया, महलात बनाए, ते सारिਆਂ ਨੂੰ मैं फोन किए कि ਉਹਦਾ जनाजा आ तो पहुँचो जनाजे ते कहंदा जदों मैं जनाजे ते गया तो वेख्या कि 25-26 बंदे। तो पिछले दिनों उन्होंने एक इंटरव्यू भी दिता एक न्यूज़ चैनल ते
आज जो इतनी लेजेंडरी आर्टिस्ट हैं जिन पे हमें फख्र है, हम उनको दिलो जान से उनकी इज्जत करते थे, इतना बड़ा नाम, इतना नाम किया, और एक उन्होंने एक ऐसा काम किया कि उसके बाद वो कोई कोई कर ही नहीं सकता, कोई माई का लाल वो ही कर सकती थी। लेकिन आज जब वो आज 3 दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद जब उनकी डेथ हो गई, तो आज हम देख रहे हैं, मैंने मेरी एक जिम्मेदारी होती है, जिम्मेदारी तो कह लें, बस मेरा एक है कि मैं सबको बताता हूँ। मैंने सब डायरेक्टर्स को, प्रोड्यूसर्स को, सबको मैसेजेस किए, बताया। स्टूडियो के गेट पे अभी जाके मीडिया चेक कर सकता है, देख लें कि नोटिस लगे हुए हैं फलां जगह, और इनकी रिहाइश का सबको पता है, ये नहीं है कि नहीं पता, सबको मैंने कहा, फोन करके भी कहा, लेकिन कोई नहीं आया। इस बेहिसी को देखते हुए सबसे पहले तो मैं जो इंडस्ट्री का मैं चेयरमैन बना हुआ हूँ, फिल्म फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान का, मैं इस बेहिसी को देखते हुए उससे रिजाइन देता। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਚੇਅਰਮੈਨਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਰੱਜਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਤੇ ਉਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨੋਟਿਸ ਲਵਾਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੋ, ਤੇ ਐਡੇ ਸਾਡੇ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਲੇ ਬੇਹਿੱਸ ਨੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਟੋਟਲ 26 ਬੰਦੇ ਆਏ, ਤੇ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ 26 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਅਰੂਜ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਦੌੜਦਾ, ਭੱਜਦਾ, ਨੱਸਦਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜ਼ਵਾਲ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਸਾਇਆ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਜਹਾਨ ਹੈ, ਫਾਨੀ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕੋਈ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਅੱਛੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚੇਅਰਮੈਨਸ਼ਿਪ ਸੀ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਮਾਪ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਣਦਾ ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇ, ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬੁਲਾਵੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਬੈਕ ਕਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੈ। ਜੇ ਆਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅਦਾਕਾਰ ਅੱਛੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਾਸਰ ਅਦੀਬ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਾਪ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜਨਾਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਜਾਵੋਗੇ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਵੇਗਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਿਰਦੌਸ ਬੇਗਮ ਸਾਹਿਬਾ ਨੂੰ ਜੰਨਤੁਲ ਫਿਰਦੌਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਾ ਮੁਕਾਮ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਅਕਾਰਬ, ਭੈਣ ਭਰਾ, ਵਾਲਦੈਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਭ ਨੂੰ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਨਤੁਲ ਫਿਰਦੌਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਦੇ। ਆਮੀਨ ਸੁਮਾ ਆਮੀਨ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੱਲ ਅਗਲੇ ਵਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਵੇਖ ਵੀ ਲਿਆ ਕਰੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅਸਲਾਮੁ ਅਲੈਕੁਮ ਵ ਰਹਿਮਤੁல்லாਹਿ ਵ ਬਰਕਾਤੁਹੂ।